वराल देवी जो एकलौता एक तालाब है, वराल देवी तालाब, इसको ब्यूटिफिकेशन के लिए और जो वहाँ पे गंदगी हो रही है, मतलब जो डीसॉल्टिंग का प्रोसेस है या स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का प्रोसेस है, उसका काम है, या सीवेज और वो सब का काम है, उसको क्लीनलीनेस का काम है। इसके लिए हमको जो निधि चाहिए ऑलमोस्ट 57 करोड़ का, तो उसके लिए 1 साल से हम फॉलोअप ले रहे थे। तो वो घूमने के लिए पाथवेज है, गार्डन है, मतलब वहाँ पे हम सोलर सिस्टम का भी उसमें मांग किया है, तो सोलर सिस्टम भी है उसमें, सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी भी रहेगा, साइकिलिंग ट्रैक का भी हमने उसमें डाला था। तो ये अनेक विषय है, वो सब सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो अक्टूबर महीने में जब इसकी आवाज़ हमने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अथॉरिटी की जब मीटिंग होती है, डीपीडीसी जिसको बोलते हैं, तो जिला नियोजन की जो मीटिंग होती है थाने में, उसमें भी बालामामा जी ने आवाज़ उठाया था, उसको भी आप तो मेरी अभी कल के दिन ही महापौर साहब हमारे नारायण चौधरी साहब है, उनसे बात हुई। उन्होंने तुरंत ही मुझे कहा है कि मैं इसके ऊपर तुरंत ही एक्शन, और कमेटी से भी मीटिंग करता हूँ। शायद अभी उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, कंपाउंड वॉल का इशू था वो भी सॉल्व हो जाएगा, जो ड्रेनेज का सिस्टम है मेन, जो क्लीनलीनेस, जो यूथ ने सबने सवाल उठाया था, वो मेन मुद्दा पे वो भी सॉल्व हो जाएगा। उधर से साहब से मैंने जब बात किया, मेयर साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि उसने वहाँ से ही मेरे सामने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया था कि ये जो सूचना हमें आई है कि 40% का जल्दी से हमको हामी पत्र दे, तो वो तुरंत ही उसका हामी पत्र देने वाले हमको। भिवंडी वालों के लिए आ गया है रमजान स्पेशल ब्रांडेड फैक्ट्री सेल। अप टू 80% डिस्काउंट, 100% ब्रांडेड ओरिजिनल कपड़े, टॉप ब्रांड्स जैसे किलर, स्पाइकर, पेपे जीन्स और मुफ्ती हेवी डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। ब्रांडेड जीन्स सिर्फ 400 से 800 रुपए, ब्रांडेड शर्ट्स 200 से 600 रुपए, किड्स वेयर भी अवेलेबल, और रमजान स्पेशल कुर्ता सिर्फ 500 रुपए। एड्रेस अवचित पाड़ा रोड, ओशियन गार्डन बिल्डिंग के सामने, हयात मैरिज हॉल, भिवंडी। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भिवंडी का एक जो लौता तालाब है, वराल देवी तालाब, जिसकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है, उसका पानी काफ़ी गंदा हो चुका है, जिसको लेकर काफ़ी आंदोलन किए गए, काफ़ी आवाज़ उठाई गई, मगर किसी तरह का वहाँ पर कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। हाल ही में हमें मालूम पड़ा है कि वराल देवी तालाब के लिए 57 करोड़ यानी उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए पास हो गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% लगने वाला है और कॉरपोरेशन का वहाँ पर 40% लगने वाला है। इस पूरे मामले में भिवंडी के जो खासदार हैं सुरेश म्हात्रे उर्फ भाल्या मामू, उनके जो बेटे हैं सुमित म्हात्रे, हम उनसे बातचीत करेंगे, पूरे विषय पे उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। ज़रा शुरुआत से बताएंगे कि ये जो फंड लगने वाला है 60-40 जो चल रहा है, इसमें कॉरपोरेशन में आपने अभी फ़िलहाल उप महापौर से मुलाकात करी, आपकी क्या बातचीत हुई और आगे का क्या इसमें नियोजन है? अभी पिछले लगभग 1 साल से हमारे सांसद बालामामा जी वराल देवी जो एकलौता एक तालाब है, वराल देवी तालाब, इसको ब्यूटिफिकेशन के लिए और जो वहाँ पे गंदगी हो रही है, मतलब जो डीसॉल्टिंग का प्रोसेस है या स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का प्रोसेस है, उसका काम है, या सीवेज और वो सब का काम है, उसको क्लीनलीनेस का काम है। इसके लिए हमको जो निधि चाहिए ऑलमोस्ट 57 करोड़ का, तो उसके लिए 1 साल से हम फॉलोअप ले रहे थे। तो वो फॉलोअप के दरमियान सेंट्रल से हमको 60% का निधि सेंटर देने के लिए तैयार है। 40% उन्होंने बोला है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आप ले लो 40%। तो कितने दिनों से मेयर भी बैठा नहीं था, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी एक्टिव नहीं थी। वैसे तो अक्टूबर महीने में जब इसकी आवाज़ हमने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अथॉरिटी की जब मीटिंग होती है, डीपीडीसी जिसको बोलते हैं, तो जिला नियोजन की जो मीटिंग होती है थाने में, उसमें भी बालामामा जी ने आवाज़ उठाया था, उसको भी आपने कवरेज किया था। तो तभी उसके बाद भी सूचना आई थी महाराष्ट्र शासन से कि 40% म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को सूचना आई थी कि 40% आप ये काम को दे दो। तो मेरी अभी कल के दिन ही महापौर साहब हमारे नारायण चौधरी साहब है, उनसे बात हुई। उन्होंने तुरंत ही मुझे कहा है कि मैं इसके ऊपर तुरंत ही एक्शन, और कमेटी से भी मीटिंग करता हूँ, शायद आज मीटिंग भी है उनकी। और 40% जो सूचना आई है महाराष्ट्र शासन से या आपकी तरफ से कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो पूरा निधि भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सर, इसमें ज़रा बताएंगे कि जो ब्यूटिफिकेशन होएगा, इसमें कब तक इसका काम की शुरुआत होगी और इसमें क्या क्या होने वाला है? एक हमी पत्र आ गया ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कि 40% वी हैव अलॉट किया हुआ है, तो ये तुरंत ही इसका निधि मंजूर हो जाएगा और तुरंत ही बारिश के पहले हो सकता है काम, अगर ये उसका पूरा रिपोर्ट तुरंत ही भेज देंगे तो अभी उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, कंपाउंड वॉल का इशू था वो भी सॉल्व हो जाएगा, जो ड्रेनेज का सिस्टम है मेन, जो क्लीनलीनेस, जो यूथ ने सबने सवाल उठाया था, वो मेन मुद्दा पे वो भी सॉल्व हो जाएगा। इधर उधर से गंदा पानी आता है वहाँ पे, जो पूरा तालाब को इनडायरेक्टली गंदा कर रहा है, वहाँ पे मछलियाँ भी नहीं तैर सकती, इतना गंदा करने वाले थे, वो भी था। और उसके साथ साथ जो पाथवेज थे लोगों को घूमने की
घूमने के लिए पाथवेज है, गार्डन है, मतलब वहाँ पे हम सोलर सिस्टम का भी उसमें मांग किया है, तो सोलर सिस्टम भी है उसमें, सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी भी रहेगा, साइकिलिंग ट्रैक का भी हमने उसमें डाला था। तो ये अनेक विषय है, वो सब सॉल्व हो जाएंगे उसमें। तो हमने देखा वहाँ पर कि कुछ गार्डन्स है और उसके बाद मैदान है, तो क्या ये सब भी उसमें? हाँ, 100% ग्राउंड का भी है उसमें प्रोविज़न। तो उसमें कंपाउंड वॉल आ जाएगा ना, तो प्रॉपर ग्राउंड और उसमें सेपरेट एंट्री होगी, हर एक चीज़ का डिटेल में जाके वो रिपोर्ट बनाए। तो मेयर साहब ने आपसे क्या आश्वासन दिया वहाँ से जब आपने उनको ये सब बताया? मेयर साहब से मैंने जब बात किया, मेयर साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि उसने वहाँ से ही मेरे सामने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया था कि ये जो सूचना हमें आई है कि 40% का जल्दी से हमको हामी पत्र दे, तो वो तुरंत ही उसका हामी पत्र देने वाले हैं हमको।